इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। चेतन तत्व ही क्षेत्रज्ञ है। अहंकार आदि के रूप में विस्तार तथा अविद्या के कारण जीवों के कर्मानुसार नाना योनियों में जन्मों का वर्णन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, महाबाहु श्री राम विभिन्न कल्पनाओं द्वारा ही जिसने आकार ग्रहण कर रखा है तथा जो देश काल और क्रिया के अधीन है, चैतन्य का वही रूप क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, उसे बाहर और भीतर से वह पूर्णतया जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही वासना का संकलन करके अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार ही निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होकर जब निर्णायक एवं विभिन्न कल्पनाओं से युक्त होता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। संकल्प युक्त बुद्धि मन का स्थान ग्रहण करती है तथा घनीभूत विकल्पों से युक्त मन ही धीरे धीरे इंद्रिय भाव को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इंद्रियों को ही हाथ पैर आदि से युक्त शरीर मानते हैं। यह शरीर लोक में सभी के अनुभव में आता है, उत्पन्न होता है और जीवित रहता है। इस प्रकार संकल्प वासना रूपी रस्सी से जकड़ा और दुखों के जाल से व्याप्त हुआ वह जीव अज्ञान से चित्तता यानी दृश्यता को प्राप्त होता है। जैसे बेर आदि का फल परिपाक बस अवस्था को प्राप्त होकर के रूप रस आदि गुणों के परिवर्तन से ही अन्य रूपता को प्राप्त होता है, उसकी आकृति यानी जाति नहीं बदल जाती, वह बेर से भिन्न कोई दूसरा फल नहीं हो जाता। उसी प्रकार जीव क्षेत्रज्ञ भी अविद्या रूप मल के परिणामवश अवस्था भेद से ही कुछ अन्य रूप सा जान पड़ता है। आकृति यानी परिणाम रहित चेतन जाति से नहीं। तात्पर्य यह है कि अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिय शरीर के संघात रूप अनात्म वस्तु में वह आत्माभिमान कर लेता है, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप चेतन ही है। इस प्रकार जीव अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार बुद्धि रूप में परिणत होता है और बुद्धि संकल्पों के समूह से व्याप्त मन का स्वरूप धारण करती है। फिर संकल्पमय मन नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने में संलग्न होता है। जैसे गांवें मदमत्त सांड के पीछे दौड़ती हैं और जैसे नदियां समुद्र की ओर भागी जाती हैं, उसी प्रकार इच्छा आदि शक्तियां मन का अनुसरण करती हैं, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों को ही वृद्धि होती है। इस प्रकार इच्छा, द्वेष आदि शक्तियों के बाहुल्य से युक्त मन शाखा प्रशाखा रूप से अभिमान की वृद्धि होने के कारण घनीभूत अहंकार भाव को प्राप्त हो रेशम के कीड़े की भांति स्वेच्छा से ही बंधन को प्राप्त होता है। जैसे पंछी स्वयं ही अपने शरीर को जाल आदि फंदों में फंसाकर कष्टकारी बंधन में डालते और पछताते हैं, उसी तरह मन अपने संकल्पों के अनुसंधान से स्वयं ही दुखदायी बंधन में पड़कर इस लोक में संतप्त होता है। जैसे पक्षी समुद्र में गिरा हो, उसी तरह मन घोर दुख के महासागर में पड़ा हुआ है। गंधर्व नगर के समान शून्य जगत जाल में अपने बंधन के हेतु रूप देह आदि पर आसक्ति रखता है, विषयों की ओर दौड़ा जाता है और तत्व ज्ञान आदि के प्रति अविश्वास के समुद्र में निरंतर बह रहा है। जो अनंत विषयों में अनंत संकल्प कल्पनाओं की उत्पत्ति में हेतु है, उस माया अथवा अविद्या के द्वारा
इस जगत रूपी विशाल इंद्रजाल का विस्तार करने वाले मूढ़ जीव जल में आवर्तों यानी भंवरों के समान तब तक चक्कर काटते रहते हैं जब तक उन्हें अपने अनिंदित विशुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता। किंतु जब वे साधन करते करते काल पाकर आत्मा का साक्षात्कार करके असत को त्याग कर सत्य ज्ञान को अपनाते हैं तब परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। कुछ अज्ञानी जीव सहस्त्रों जन्मों का कष्ट भोग कर विवेक को प्राप्त करके भी मूर्खता के कारण उस संसार रूपी संकट में ही गिर जाते हैं। कुछ लोग उच्च कुल में जन्म और साधन की शक्ति एवं शुद्धा को पाकर भी ज्ञान और विषयासक्ति के कारण अपनी तुच्छ बुद्धि से ही पुनः तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं और तिर्यक योनि से नरकों में भी गिरते हैं। कुछ महाबुद्धिमान सत्पुरुष एक ही जन्म के द्वारा मोक्ष रूप ब्रह्म पद में शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाते हैं। श्री राम, कितने ही जीव समूह तिर्यक योनियों में जन्म लेते हैं, कितने ही देव योनियों को प्राप्त होते हैं, कितने ही नाग योनियों को प्राप्त करते हैं। जैसे यह जगत विशाल दिखाई देता है वैसे ही अन्यान जगत भी है, थे और भविष्य में भी बहुत से होंगे। इस ब्रह्मांड में लोग जिस व्यवहार से रहते हैं उसी व्यवहार से अन्य ब्रह्मांडों में भी रहते हैं। केवल उनकी आकृतियों में अंतर या विलक्षणता होती है। जैसे नदी की लहरें परस्पर टकराने से परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार विभिन्न सृष्टियाँ अपने सात्विक राजस आदि स्वभाववश परस्पर संघर्ष के कारण बदलती रहती हैं। जैसे जलराशि समुद्र में अनंत लहरें निरंतर उठती और विलीन होती रहती हैं, उसी प्रकार उस परम पद स्वरूप परमात्मा में यह तीनों लोकों की रचना आदि मोह माया व्यर्थ ही विस्तार को प्राप्त हो अनवरत बढ़ती परिणाम को प्राप्त होती और विनष्ट होती हैं। ओम शांति शांति शांति।